ब्राइट सिटी में जब सुंदरता और रौनक बढ़ी तो मेट्रोपोलिस में प्रवेश करने का मुख्य रास्ता वेस्ट गेट बन गया, क्योंकि वेस्ट गेट के पास हाल ही में फ्री मार्केट खुला है। वहां दुकानों जैसी महंगी चीजें नहीं मिलती, लेकिन कीमत थोड़ी कम रहती है। केवल एक दिक्कत यह है कि असली और नकली की पहचान करना मुश्किल होता है। दुकानों की चमक दमक की बराबरी यह बाजार नहीं कर पाता, इसलिए सब कुछ खरीदार के अनुभव पर निर्भर करता है। ईस्ट गेट से आने वाले लोग अगर पहली बार ब्राइट सिटी नहीं आए हों तो उन्हें बड़ा ग्राहक माना जाता है। एक युवक जल्दबाजी में बोला, सीनियर, मैं ली डानन हूं, बचपन से ब्राइट सिटी में रहता हूं। अगर सीनियर पहली बार यहां आए हैं तो मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं। इससे आपको कई परेशानियों से बचाया जा सकता है। बस इसके लिए आपको 10 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। वांग लिन ने युवक को ध्यान से देखा, थोड़ा सोचा और फिर सिर हिलाया। 10 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स वाकई बहुत ज्यादा थे। इतने में कोई साधारण मैजिकल ट्रेजर या मेडिसिन पिल खरीदा जा सकता था। लेकिन वांग लिन ने पहले वर्मिलियन बर्ड ग्रेव में इमॉर्टल्स फॉरगॉटन रेस से असंख्य स्पिरिट स्टोन्स पाए थे, इसलिए अब वह काफी धनी था। ली डानन तुरंत आदर से बोला, सीनियर, आपको मैजिकल ट्रेजर और इमॉर्टल जेड चाहिए या फिर मटेरियल या कुछ रून इनकैंटेशंस या मिस्टिकल एबिलिटी मैजिकल टेक्निक। वांग लिन को आश्चर्य हुआ कि यह युवक कुन वुड एंड स्टोन के बारे में जानता है। यह तो केवल एंशिएंट गॉड तूसी की स्मृतियों में पाया गया था, जहां इसका उपयोग एंशिएंट स्टार कंपस बनाने में होता था। एंशिएंट गॉड क्लैन को सामान्यतः स्टार कंपस की आवश्यक थी। ली डानन हिचकिचाते हुए बोला, सीनियर, मैंने सुना है कि फ्री मार्केट में कोई इस वस्तु को बेच रहा था, पर उसकी कीमत बहुत अधिक थी और उड़ने वाली तलवार की गति बढ़ाने के अलावा उसका कोई उपयोग नहीं बताया गया, इसलिए किसी ने खरीदा नहीं। बाद में उस व्यक्ति ने इसे कंसाइनमेंट पर मार्केट में किसी मित्र को बेचने के लिए सौंप दिया। अगर सीनियर चाहे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं, पर सीनियर, यह वस्तु बहुत महंगी है। अगर जरूरत ना हो तो अन्य मटेरियल लेना बेहतर होगा। मुझे इसकी आवश्यकता है, मार्गदर्शन करो। वांग लिन ने शांत स्वर में कहा। फिर ली डानन वांग लिन को फ्री मार्केट ले गया। फ्री मार्केट बहुत बड़ा और भीड़ भाड़ वाला था। हर जगह कल्टीवेटर्स अपने अपने मैजिकल ट्रेजर्स, आर्टिफैक्ट्स, मेडिसिन पिल्स और दुर्लभ वस्तुएं बेच रहे थे। कई नकली एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स भी बिक रहे थे, जिन पर लोग विश्वास करके फंस जाते थे। ली डानन चलते चलते वांग लिन को कई व्यापारियों के बारे में बताता गया, कौन भरोसेमंद है और कौन ठग। आखिरकार वे एक बड़े स्टॉल पर पहुंचे। वहां एक लाल चेहरे वाला बूढ़ा व्यापारी था। ली डानन ने मुस्कुराकर कहा, ओपन सीनियर, याद है मुझे? बूढ़े ने पहले हंसी के साथ देखा, लेकिन जब उसकी नजर वांग लिन पर पड़ी तो अचानक गंभीर और आदरपूर्ण हो गया। वांग लिन ने कहा, कुन वुड एंड स्टोन चाहिए। बूढ़ा चौंक गया और बोला, यह वस्तु बहुत मूल्यवान है, मैं इसे एक मित्र की ओर से बेच रहा हूं। इसकी कीमत है 5 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। ली डानन ने चिंतित होकर कहा, 5 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, यह बहुत ज्यादा है। रैंक 7 कल्टीवेशन कंट्री में ही ये स्पिरिट स्टोन्स आम मिलते हैं, अन्य जगहों पर तो बहुत दुर्लभ है। बूढ़े ने अफसोस से कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बेचने वाला मित्र जिद्दी है। फिर उसने स्टोरेज बैग से एक अज़ुर स्टोन निकाला। वह पत्थर हथेली जितना बड़ा था, जिस पर छोटे छोटे शाखाओं जैसे निशान थे। उस पर मैजिकल सील था ताकि खरीदार जबरदस्ती न छीन सके। वांग लिन ने हाथ बढ़ाया और पत्थर तुरंत उसकी ओर खींच आया। सील अपने आप टूट गया। बूढ़ा यह देखकर डर गया। उसे समझ आ गया कि वांग लिन कम से कम सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है। वांग लिन ने पत्थर को स्टोरेज बैग में रख लिया और 5 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन सामने फेंक दिए। बूढ़े ने तुरंत उठा लिए और चारों ओर देखा कि कोई ध्यान न दे। जब तक वह फिर वांग लिन को देखता, वांग लिन भीड़ में गायब हो चुका था। वांग लिन को तुरंत एहसास हुआ कि उस कुन वुड एंड स्टोन को खरीदते ही 3 नजरें बिजली की तरह उस पर गड़ी थी। ली डानन, उसने शांत स्वर में पुकारा। ली डानन और भी ज्यादा आदर से आगे आया क्योंकि उसने अभी वांग लिन की शक्ति देखी थी। वांग लिन ने पूछा, यहां इतनी कीमती वस्तुओं का सौदा करते हैं जबकि लुटेरों का खतरा रहता है, फिर भी इतने लोग यहां क्यों आते हैं? ली डानन ने जवाब दिया, सीनियर, यहां ज्यादातर महान कल्टीवेटर्स सौदा करने आते हैं
और वे आमतौर पर अकेले नहीं होते, इसलिए उन्हें डर नहीं रहता। जो डरते हैं वे वस्तु को किसी प्रतिष्ठित दुकान में बेचने के लिए सौंप देते हैं या फिर सिटी लॉर्ड से स्पिरिट स्टोन्स देकर सुरक्षा ले लेते हैं। लेकिन लालच हमेशा लोगों को खतरे में डाल देता है, इसीलिए यह रिस्क लेना हर किसी की किस्मत पर निर्भर करता है। वांग लिन ने पूछा, यहाँ मो शुए मिलता है? ली दानन ने बहुत सोचा लेकिन उसे नहीं पता था। फिर उसकी आंखें चमक उठी और बोला, सीनियर, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन ब्राइट सिटी में एक बिजनेस शॉप है, कलेक्ट्स ऑल फिनोमेना ऑन अर्थ। ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली शॉप है। इसके पीछे रैंक 7 कल्टीवेशन कंट्री का समर्थन है। यहाँ की हर वस्तु सुरक्षित रहती है और इसका व्यापार पूरे 1 मिलियन स्टार रेडियस तक फैलता है। शायद वहां मो शुए मिल जाए। मार्गदर्शन करो, वांग लिन ने कहा। ली दानन बहुत उत्साहित हो गया। वह पहले कभी उस शॉप के अंदर नहीं गया था, क्योंकि वहां केवल महान कल्टीवेटर्स ही प्रवेश कर सकते थे। साधारण लोग चाहे जितनी भी वस्तु ले जाए, खरीद नहीं पाते। वह वांग लिन को लेकर नॉर्थ सिटी पहुंचा। वहां 9 विशाल दुकानों की श्रृंखला थी जो इंपीरियल पैलेस जैसी ऊंची और भव्य लग रही थी।